तो दोस्तों कल के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन करें। उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे एज इट इज वो सारे लेवल आज भी हमें अचीव हुए। नीचे की तरफ लगभग 24,900 आते ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, वही हमें क्लोजिंग में क्यों ना हो लगभग 25,100 तक के लेवल मिल गए। यानी आज का जो दिन था वो परफेक्ट ट्रेडर के लिए था। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, हमें मार्केट में न्यूट्रल रहना है। जैसे चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बताएंगे वैसे ही हमें प्ले करना। एक्चुअली दोस्तों मार्केट ने आज लगभग जो नीचे के लेवल भी दिखाए वही ऊपर के भी लेवल हमें अच्छे खासे दिखाए। आज होप दोस्तों अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आज आपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर दिए। और मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, हमें हमारी पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज में हमें क्या लेना है, एटीएम से +5 -5 का ही पीसीआर परसेंटेज लेना है, हमें पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेना है। क्योंकि हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी मालूम होना चाहिए। क्या होता है, जो एटीएम है उसके नजदीक ही ज्यादा चेंज इन ओआई बढ़ता है, तो हमें वहां से ही +5 -5 का डेटा लेना है, उसको ट्रैक करते हुए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। अगर ये बुलिश है तो बुलिश ट्रेड, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड। वही अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं दोस्तों तो आपको ये बात मालूम होनी ही चाहिए कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है। ये अगर आपको बातें मालूम नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर लगे तो वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आपको ये बातें मालूम होनी ही चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें कौन से लेवल दिखाने में क्या क्या बने। याद रखिए दोस्तों, मैं ज्यादा इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी इसका अच्छा खासा डिस्कशन करता हूँ। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है हम जो लेवल डिस्कशन करते हैं मार्केट में एज इट इज जरूर वर्क होते हैं। तो जहां पे मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है 25,100 के नजदीक, तो याद रखिए दोस्तों 25,100 के नजदीक भले ही हमें क्लोजिंग मिले हो, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट के लिए 25,100 और 136 यही एक रजिस्टर जोन है। याद रखिए जब रजिस्टर टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। लेकिन समझो कल के दिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया यानी 25,100 136 के ऊपर यानी 25,150 के ऊपर अगर मार्केट ने ओपनिंग दी तो क्या हो जाएगा, 25,100 और 136 यही सपोर्ट हो जाएगा। यानी जब रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। मार्केट जब डिप देगी इसे ही सपोर्ट बनाएंगे, और अगर नीचे डिप देने के बाद मार्केट ने सपोर्ट बनाया तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आएगा 25,200 230 का। याद रखिए दोस्तों, जब मार्केट 25,100 और 136 को सपोर्ट बनाएगी तो हमारा मेन टारगेट क्या हो जाएगा, 25,300। मैं 25,200 का क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जो ऑप्शन बायर्स है उनको यहाँ पे आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट का जो मोमेंटम है यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर अपना अपनी लड़ाई लड़ते हैं। यानी हमें क्या करना है, मोमेंटम के साथ फ्लुएंटली एग्जिट हो जाना है। तो क्या होता है, अगर हम मोमेंटम के साथ एग्जिट होंगे तो ऑप्शन बायर्स को ज्यादा प्रीमियम कैश मिलता है, यानी उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना है, और बाद में जब मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है 25,300 का। और याद रखिए अगर समझो 25,300 मार्केट टच करती है तभी ऑप्शन बायर्स को एग्जिट करना है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो रिट्रेसमेंट क्या है, क्या नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगी, 25,300 को नजदीक आएगी और थोड़े ऐसे छोटे-छोटे पिन बार बनाने की, या फिर मार्केट क्या करेगी, सडनली पुल अप करेगी 25,320 325 तक जाएगी और बाद में रिट्रेसमेंट दिखाएंगे। तब हमें समझना है कि मार्केट ऊपर के लेवल हमें दिखाने में कैपेबल है। यानी 25,300 के नजदीक आते ही छोटे छोटे पिन बार बनाने लगे, समय बिताने लगे, तो समझ जाना है ऊपर का भी लेवल टूट सकता है, या फिर मार्केट सडनली पुल अप करते हुए ऐसे नीचे सस्टेन करने लगे। तभी हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं, ये सोचना है। अगर मार्केट ने समझो पिन बार बनाने के बाद या फिर ब्रेकआउट देने के बाद यानी 25,300 को सपोर्ट बनाने के बाद अगर मार्केट सस्टेन हो गई तो 25,500 तक के लेवल मिल सकते हैं। 25,400 के ऊपर आती है ऑप्शन से, ऑप्शन का जो बायर्स है बायर को अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचनी चाहिए। हाँ हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं, क्योंकि 25,300 अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आएगा 25,500 और एक मार्केट से अच्छा खासा रेजिस्टेंस है।
और बशर्ते हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों, ये डेटा को हमें फॉलो करते हुए यानी पीसीआर परसेंटेज को ट्रैक करते हुए हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी तो हमने ऊपर के अच्छे खासे लेवल देख लिए, लेकिन लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, यानी चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे की तरफ से चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर समझो कल के दिन मार्केट में बेरिश का माहौल दिखाने लगे तो मार्केट के लिए पहला लेवल आएगा 25,054 और 25,000 का ये सपोर्ट पर। मैंने आज 25,054 को बताया क्यों, क्योंकि अगर मार्केट में तो आज 25,100 के नजदीक क्लोजिंग दी, यानी 25,054 जो पहले रेजिस्टेंस था अभी वो मार्केट के लिए सपोर्ट जोन बन चुका है। यानी 25,054 और 25,000 ये एक मार्केट के लिए अभी स्ट्रांगली स्ट्रांगली सपोर्ट जोन जरूर कहलाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, मार्केट है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट में समझो कुछ वेयर फैक्टर आ गया, मार्केट नीचे जाने लगी तो क्या हम थोड़ी बुलिश ट्रेड लेंगे, हमें भी मार्केट के मोमेंटम के साथ चलना है, यही ट्रेडर का सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। अगर समझो मार्केट 25,000 का लेवल तोड़ने में कामयाब रही या फिर नीचे जाने की कोशिश करें तो मार्केट के लिए नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 25,900 का। और यहाँ पे आती है थ्योरी किसकी चाल हो जाएगी, 24,900 उसके बाद थ्योरी किसकी चालू हो जाएगी, 24,800 की। क्योंकि अगर आप 2 दिन का पिछला वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है 24,000 नहीं टूटा, इसके पीछे की थ्योरी है 24,800 की, क्योंकि 24,800 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन मार्केट नीचे ही ना आए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ उनके ऊपर ही आप से बना रहे और मार्केट को पुल अप करने की कोशिश करें। मेरी बात को याद रखना, अगर समझो कल के दिन इन केस एनी हो, अगर मार्केट 24,900 का ये लेवल तोड़ता है तो समझ जाना है कि मार्केट ने 24,800 का जो पुट राइटर है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गंवा दिया। अभी मैं ये किसके लिए बोल रहा हूँ, 24,900 अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 24,800 वाले अपना मार्केट में कॉन्फिडेंस गंवा देंगे और मार्केट में हमें एक सडनली फॉल मिलेगी 24,600 की। और सबसे मजे की बात क्या है दोस्तों, ये देखिए, एफ आई आई अभी भी मार्केट में बाइंग नहीं कर रहे। अगर आप पिछले 2-3 दिनों से का भी डेटा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफआईआई मार्केट भले ही आज 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई हो, लेकिन एफआईआई ने आज भी बियरिश का यह नंबर हमें दिखाया, यानी एफआईआई इंडियन मार्केट में अभी भी सेलिंग के मूड में है। ये हमारे बात दिमाग में याद रखनी चाहिए। तो मैंने ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन कर दिया दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, वैसे तो ये फ्री ही है। अभी हम सीधा ऑप्शन शेयर का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 25,100, यही अभी मार्केट के लिए एक न्यूट्रल पॉइंट बन चुका है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी वो मार्केट को देते हैं पहले। तो यानी ये एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए 25,200 फिलहाल के लिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों आपको मजे की बात ये देखिए, 14,000 का जो चेंज इन हुआ है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है माइनस में। ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि समझो अगर मार्केट ने 25,100 और 136 को अगर सपोर्ट बनाया तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 25,300 का। यानी 25,200 उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लेवल है दोस्तों। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 25,300 का, और उसका सिग्नल हमें कहाँ से मिल रहा है, ये 14,000 जो चेंज इन हुआ है यहाँ पे। वही ऊपर की तरफ अगर हम और डेटा देखिए तो 25,500 के ऊपर 1,06,000, यानी 25,300 के बाद 25,500, ये एक हमें स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जरूर दिखाई दे रहा है। वही तो बात, 25,300 एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, 25,100 और 136 ये भी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जोन है। भले ही मार्केट 25,100 के ऊपर चले गई है दोस्तों, लेकिन
अगर समझो मार्केट गैप अप ओपन हुई तो पूरी सिनेरियो चेंज हो जाएगी, लेकिन समझो अगर मार्केट न्यूट्रल खुली या फिर बियरिश मार्केट ओपन हो तो हमारे लिए नीचे के दरवाजे भी खुल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, ट्रेडर के लिए दोनों 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 ट्रेड मायने रखते हैं, यानी दोनों तरफ से हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन डेटा बताएगा वैसे हमें ट्रेड लेना है दोस्तों, ना कि हमारे हिसाब से लेना है। अगर समझो मार्केट को ऊपर जाना है तो हमें ऊपर का एक बुलिश ट्रेड ही लेना है। हमें मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट के साथ हमें रहना है। फिर अभी 25,000 के ऊपर लगभग 1,14,000, 25,000, 25,000 अगर मार्केट तोड़ देती है तो मार्केट के लिए सडनली नीचे का लेवल आ जाएगा 24,800 का। और 24,900 के ऊपर ये देखिए 1,12,000 मैंने आपको अभी बताया। अगर समझो मार्केट को नीचे जाना है और नीचे जाना है तो 24,900 अगर मार्केट तोड़ेगी तभी 24,800 वाले अपना कॉन्फिडेंस मार्केट में गंवा रहे हैं, ऐसा समझना है। और अगर 24,000 मार्केट में तोड़ दिया तो हमें नीचे के और लेवल मिल सकते हैं। और ये लेवल नेक्स्ट आ सकता है 24,600 तक का। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपने सारे लेवल नोट कर लिए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।